सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ही हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि फिजिक्स का चैप्टर 3 है उसका 19 पार्ट है। तो कल हमने जो हमारा 18 पार्ट किया था उसमें एनर्जी फ्रॉम द सी ख़त्म हो गई थी, और आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपने ये वर्ड ना सुना हो, पहली बार सुन रहे हो। तो बेसिक से बताता हूँ कि जियोथर्मल का मतलब क्या होता है। जियो जो वर्ड है उसका मतलब होता है हमारा अर्थ। ठीक है, तो अर्थ अगर कहीं भी है, मतलब जियो अगर कहीं भी प्रेजेंट है, तो हमें जैसे समझना चाहिए कि जियो का मतलब अर्थ से है। जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट होगा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी जियो और ग्राफी। ठीक है, अर्थ के ग्राफिकल वे से, मतलब जो भी आपकी स्टडी होती है अर्थ के बारे में, वो होती है ज्योग्राफी। ठीक है, जियोथर्मल यानी अर्थ के थर्मल यानी हीट, उससे हम कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। जो अर्थ की हीट से हमें एनर्जी मिलती है दैट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, या हम कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, ये हीट एनर्जी होती है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ये जो हीट होती है दैट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी है, इट कैन बी यू, इसकी जो हीट निकलती है दैट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो जियोथर्मल एनर्जी है वो एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। अब जो हम सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने कल भी बात की थी, तो हमें ये पता चला था कि जब हम बात करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी की भी या वेव एनर्जी की भी, तो उनमें भी हमारा जो सोलर एनर्जी है वो यूज़ होती है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें सोलर एनर्जी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दोनों तरीके से यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, सो ऐसी बहुत कम एनर्जी होती है जिसमें सोलर एनर्जी को एक पार्ट ना प्ले कर रही हो, क्योंकि जो सन होता है हमारा दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी जो भी एनर्जीज हमारी आ रही हैं वो सारी मेनली डिराइव सन से ही हो रही हैं। ठीक है, तो सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारी अर्थ में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो सरफेस के अंदर रॉक्स हैं वो बहुत हॉट है। ठीक है, और ये रीज़न क्या है उनके हॉट होने का, तो ये जो हीट होती है इनमें दैट कम्स फ्रॉम द फिजन ऑफ द radioactive materials which are naturally present inside the rocks। जो रॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स नेचुरली प्रेजेंट है, उनकी वजह से जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उनकी, उससे हीट निकलती है, और तभी वो जो अर्थ के अंदर की जो रॉक्स होती हैं वो कुछ हॉट होती हैं। जो एरियाज होते हैं वेयर दीज हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड हॉटस्पॉट्स। ठीक है, जो एरियाज जिसमें ये हीट अकर होती है रॉक्स में, या रॉक्स गर्म होती हैं, उन्हें हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। ठीक है, इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है दैट इज इस एनर्जी को जो हमें मिल रही है इसे हार्नेस कैसे करना है। तो ये जो एक्सट्रीमली हॉट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये उसके ऊपर जो वाटर होता है आपका अंडरग्राउंड वाटर, उसे हीट करते हैं। हीटिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और ये जब अंडरग्राउंड वाटर हीट होता है दैट टर्न्स इनटू स्टीम, वो भाप बन जाता है।
ठीक है, जब वो स्टीम बन गया तो ज़्यादा जितना गर्म होता रहेगा पानी उतनी ज़्यादा स्टीम बनती रहेगी। अब ये जो स्टीम बनती है ज़्यादा से ज़्यादा रॉक्स के बीच में, और वो तो फिर वो कंप्रेस हो जाती है हाई प्रेशर जब उस पर लगता है। ठीक है, कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर। अब ये जो पूरा सिनेरियो होता है, यहाँ पे जो अर्थ होती है हमारी, उसके सरफेस पे वी डिग अ होल, एक गड्ढा कर देते हैं हम वहाँ पे। और गड्ढा करने से क्या होता है, ये जब होल आप ड्रिल करोगे वहाँ पे, छेद, सॉरी गड्ढा नहीं, छेद जब आप वहाँ पे करोगे तो हम उस हीट को डिराइव कर सकते हैं। कैसे? जब ये कोई हॉट रॉक है, उसके अराउंड आपने होल कर दिया और उसमें आपने एक पाइप डाल दिया। ठीक है, पाइप कह लो, ट्यूब कह लो, वो जब आप डालोगे तो जो स्ट्रीम होगी वो पाइप के थ्रू ऊपर आ जाएगी। अब आप ऐसे एक मैं डायग्राम से बना दूँ, उससे समझ लो। ये आपकी अर्थ है, इसके नीचे रॉक है और अंडरग्राउंड वाटर है। जब वो गर्म हुआ तो स्टीम के ज़रिए ऊपर आना चाह रहा है, इसमें आपने ज़रा सा छेद कर दिया और पाइप लगा दिया। अब वो जो उसकी स्टीम होगी वो पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर पे। अब जो ये हाई प्रेशर पे स्टीम आएगी, ये टरबाइन रोटेट करवा देगी, टरबाइन को टर्न करेगी, और जब टरबाइन टर्न होगी तो जो जनरेटर की टरबाइन है उसके टर्न होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ऐसे हमारा जियोथर्मल एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं। अब इस जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी का फर्स्ट, इट इज़ इकोनॉमिकल टू यूज़ जियोथर्मल एनर्जी, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, चीप ही है। सेकंड, जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑलमोस्ट हाफ है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज। जियोथर्मल एनर्जी इज हाफ एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अदर कन्वेंशनल सोर्सेज। थर्ड पे, कि जो जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ है इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली। दैट इज इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट, इट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। हर जगह अवेलेबल नहीं है, मतलब क्योंकि हर जगह ही रॉक्स जो होती है हमारी वो गर्म नहीं होती, सब में ही रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ऐसे प्रेजेंट नहीं होते कि वो हीट को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, सेकंड, अनदर डिसएडवांटेजेस इज कि आपको अर्थ को बहुत डीपली ड्रिल करना पड़ता है। ठीक है, जब डीपली ड्रिल करना पड़ेगा तो वो प्रोसेस थोड़ी आपकी टफ हो जाती है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ डीप ड्रिलिंग। ठीक है, और अगर जब डीप ड्रिलिंग करना होगा तो थोड़ी टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो तब थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। अब हमारी कंट्री में ही बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर द प्रोडक्शन या फिर हार्नेसिंग ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जो दो जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है ये, दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन होता है इनका,
और जियो थर्मल एनर्जी ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। कुछ कंट्रीज़ जो बाहर की हैं उसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड न्यूजीलैंड, इनमें ज़्यादातर ये जियोथर्मल एनर्जी के पावर प्लांट सक्सेसफुली वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पूरी वीडियो। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।